Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why positional isomer? बच्चों यहाँ हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं। अगर आप देखोगे दो कंपाउंड्स मिले हैं बेसिकली, और इनसे पूछा गया है कि ये पोजिशनल आइसोमर क्यों है। बेसिकली हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। पोजीशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में अगर बात करी जाए तो आप जानते हो आइसोमर्स कौन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का क्या हो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो वो क्या हो बच्चों, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन कहाँ पर डिफरेंस हो, डिफरेंस बट डिफरेंस कहाँ पर होना चाहिए, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप। बट डिफर इन द पोजीशन 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 ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन स्केलेटन क्या मतलब है इसका, समझते हैं। इसको ध्यान से समझते हैं। ऑन द कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन समझते हैं बच्चों। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जब इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ जाएगा। अभी हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर हम इन दो कंपाउंड्स की बात करें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। एक बार तो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो, और एक बार ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और OH इस बार यहाँ पर अटैच है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये CH3, ये CH2, और ये भी CH2 हो गया बच्चों। और इस बार ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर कौन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अगर आप दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे बच्चों, ये हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल है। अगर आप दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, तीन तो कार्बन है इसमें, C3। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर OH है, C3H7OH ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ 7, और अगर अल्कोहल वाले हाइड्रोजन को भी काउंट कर ले तो H8 और एक ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पर भी हम H8 लिख सकते थे बच्चों, और एक ऑक्सीजन लिख सकते थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, इन दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों है भी अल्कोहल। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की क्या हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है। अगर मैं इस कार्बन को 1 नाम दूं, इस बार 2, और इसको 3, और यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक बार तो OH ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप है, वो 1 कार्बन पर अटैच है, और एक बार OH ग्रुप कहाँ है, सेकंड कार्बन पर अटैच है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है या जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन स्केलेटन पर इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक बार कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप था, और दूसरे केस में कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप था। तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, पोजिशनल आइसोमेरिज्म इस फिनोमिना को बोलते हैं, और ये होते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो सिमिलरली जो हमें कंपाउंड दिए हैं उनको भी चेक करते हैं। इनके अंदर भी अगर हम बात करें, हमें ये दो कंपाउंड्स मिले हैं, ध्यान से समझते हैं। ये एक इस तरह की 5 मेंबर्ड रिंग मिली है बच्चों, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें मिला है एक कंपाउंड। और इसके अंदर ये कौन अटैच है बच्चों, ये Cl अटैच है। ये कौन है अटैच है, Cl अटैच है। और एक कंपाउंड ये वाला मिला है बच्चों। अगर इस कंपाउंड की बात करी जाए, यहाँ पर ये ग्रुप ऐसे है, और यहाँ Cl अटैच है, यहाँ पर ये Cl अटैच है। बेसिकली यही तो है। तो इसको आप प्रॉपर वे में लिख लीजिए। कैसे मतलब, क्या प्रॉपर वे में लिखने का क्या मतलब है? बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर कौन होगा, ये CH3 तो होगा, ये CH3 होगा। यहाँ पर एक कार्बन ही तो होगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 रहा होगा, ये CH2 रहा होगा, ये CH2 रहा होगा, ये CH2 रहा होगा। यहाँ पर ये कार्बन रहा होगा बेसिकली, और ये CH3 है, और ये Cl है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, ये CH2 है बच्चों, ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है बच्चों, और यहाँ पे ये कार्बन है, और इससे कौन अटैच होगा, ये CH2 अटैच होगा, ये Cl है, और एक इससे यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा। बेसिकली यही तो है लिखने का तरीका, यही तो होता है लिखने का तरीका बेसिकली। अगर हम यहाँ इस तरह लिखते हैं, तो इसके अंदर कार्बन काउंट करिए। यहाँ कार्बन टोटल कितने हैं बच्चों, 6 है। हाइड्रोजन काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 11 है, H11। और Cl कितने हैं बच्चों, एक।
Cl, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली कार्बन काउंट करोगे तो इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 11 है। और एक Cl है, तो एक Cl है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया है बच्चों। लेकिन ये जो कार्बन स्केलेटन है, इसमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक बार तो Cl यहाँ पर अटैच था। ये जो Cl है बच्चों, इस वाले कार्बन से अटैच है। और एक बार Cl इस वाले कार्बन से अटैच है। Cl जो है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट एटम है, और इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है बाकी कार्बन स्केलेटन के ऊपर, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पोजिशनल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक बच्चों आपको ये फिनोमिना समझ आ गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि इनको पोजिशनल आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोजीशन डिफरेंट होती है सब्स्टिट्यूएंट एटम की या फंक्शनल ग्रुप की कार्बन स्केलेटन के अराउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।